हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग के कारण शरीर में सूजन, दर्द या अन्य कोई तकलीफ आ रहा है तो एक एक करके सबका हम सलूशन निकालेंगे। दुनिया का कोई भी हैंसन डिजीज या कोढ़ जिसे कहते हैं सुनबहरी के मरीज हो, कहीं भी रहते हैं, इंडिया हो या इंडिया से बाहर, तो कम से कम ये हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी थोड़ा कंट्रोल में रहता है और बीमारी जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हाथ पांव की उंगली को गिरा सकता है, इसलिए आप उसे ज़्यादा न बढ़ने दें। तो हाइड्रोकोटाइल आपके रोकथाम करके रखेगा। ज़्यादा मेडिसिन में नहीं बताता हूँ कि मरीज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, और इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको तो पूरा लक्षण बता करके इलाज तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा गलती न कर दे कि बीमारी आपका बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप में पहुंच जाए, तो उसे रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मालूम चले कि आपको लेप्रोसी है तो ये कम से कम हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लीजिए, इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है। कुष्ठ रोग के कारण यदि आपके नस में दर्द होने लगे, कुष्ठ रोग यदि हो जाता है, सुनबहरी हो जाएगा, तो जब आगे बढ़ते जाएगा, जब सुनबहर की बीमारी, बहुत सारे लोग सुनबहरी कहकर ये इसको नॉर्मल कर देते हैं, साधारण बीमारी समझने लगते हैं। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि वास्तव में सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि इसी को हैंसन डिजीज कोढ़ कहा जाता है। इसमें खान पान पर ध्यान आपको रखनी चाहिए। इसमें एक मरीज का सवाल था, सर हम ड्राई फ्रूट ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट तो हम लगभग सारे वीडियो में हम बताते हैं, इसमें पूछना क्या है। ड्राई फ्रूट्स तो आपको लेना ही लेना है। हर प्रकार का फ्रूट्स का आपको प्रयोग करनी चाहिए भोजन में, और भोजन में दाल, दूध, दही, जितने भी शरीर को जो स्ट्रॉन्ग बनाए, कमज़ोर शरीर को जो स्ट्रॉन्ग बनाने वाला जो भी भोजन है आपको वो लेनी चाहिए। इसमें आपको खाने पीने में किसी भी तरह का कोई भी परहेज नहीं रहता है। ज़्यादातर मरीजों का सवाल रहता है मछली खाएंगे कि नहीं, अंडा खाएंगे कि नहीं, मीट खाएंगे कि नहीं। इसमें कोई मना नहीं रहता है। यदि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, हानि हो रहा है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। सुनबहरी जो है, ये जो चमड़ा का सुन्न होना, कहीं पर भी चमड़ा यदि आपका सुन्न हो जाए तो वो धीरे धीरे बढ़ते उसका प्रतिशत जो है बढ़ते ही जाता है, और पैर से शुरू होकर के धीरे धीरे आपको कमर, पीठ, छाती तक आ जाएगा, इससे भी ऊपर जाने लगता है। इससे आपको चलने फिरने में कठिनाई होने लगेगा और दर्द होने लगेगा, नस में खिंचाव भी आ जाएगा, तरह तरह का मानसिक परेशानी भी हो सकता है। तो कुष्ठ रोग के कारण, सुनबहरी के कारण मेरा फोकस तो ज़्यादा रहेगा कि नस का जो भी प्रॉब्लम है, सूजन है, तो ये करने लगता है जब ज़्यादा दिन कुष्ठ रोग यदि आपके शरीर में रह जाए। और ख़ास करके एमडीटी 1 साल का कोर्स है। यदि 1 साल की जगह पर 2 साल 3 साल लेने लगे हैं और आप भ्रमवश एमडीटी से ही चाहते हैं
कि ये ठीक हो जाए। अगर 1 साल में ठीक नहीं होगा तो 2 साल, 2 साल में ठीक नहीं होगा 3 साल, ऐसे करेंगे तो आपके शरीर में सूजन आने लगता है और भारी आपको कमजोरी भी लगने लग सकता है। पुराना पड़ने पर एक कुष्ठ रोग का बीमारी हाथ पांव के उंगली को भी धीरे धीरे टेढ़ा करने लगता है। हाथ पांव का जो उंगली है धीरे धीरे पतला होने लगता है और नाखून जो है धीरे धीरे काला होकर खराब होने लगता है। नाखून जो है काला होकर के ये खराब होने लगेगा धीरे धीरे। इसमें आपको इन्फेक्शन इसमें भी बढ़ते जाता है। जहाँ पर आपका चमड़ा शून्य हो गया है वहाँ पर का चमड़ा धीरे धीरे मोटा होने लगता है। शरीर के किसी भी हिस्से में जब लेप्रोसी का आक्रमण होता है तो वहाँ और जो त्वचा है उससे थोड़ा उसका कलर जो है डिफरेंट रहता है, यानी कलर बदलने लगे, हल्का सफ़ेद दिखाई देने लगे और धीरे धीरे मोटा होने लगे। चमड़ा दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, दही के छाली जो मोटा होता है, भैंस के चमड़ा होता है जो मोटा होता है, और हाथी के चमड़े के तरह यदि मोटा होने लगे तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। इसमें आपका आँख का जो समस्या है, आँख जो है ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। इसमें आँख का रोशनी कम होने लगता है। यदि आपका आँख का रोशनी कम होने लगे तो आपको समझनी चाहिए कि ये लेप्रोसी के कारण हो रहा है। यदि आप MDT का दवा ले रहे हैं और MDT के दवा लेने के कारण आपका ये जो आँख है रोशनी कम होने लगेगा। इसमें थोड़ा सा पीलिया, जॉन्डिस, भूख की कमी भी आपको नज़र आने लगता है। भूख की कमी होने लगेगा, पीलिया, जॉन्डिस और पेट में गैस बनना और उल्टी जैसा मन, और आप जाएंगे तो लूज मोशन का भी शिकायत होने लगता है MDT दवा के कारण। MDT दवा लेने के आपको जो फायदे हैं वो केवल और केवल कंट्रोल करके रखता है, और इसको ज़्यादा दिन लेने के कारण आपको कई बीमारियां भी हो सकती है। कई बीमारी होने के कारण आपका शरीर जो है इसमें चलने फिरने में भी आपको दिक्कत आ सकता है। कई मरीज जो हैं जो पुराने पर हो गए हैं इसके मरीज, उनको देखते हैं कि बिछावन से उठकर चलने में भी दिक्कत होता है। बिछावन से या कई लोगों को तो पैखाना अपना दैनिक काम करने में भी उन्हें काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। साबुन में पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, कई वीडियो में पियर्स आपको लगानी चाहिए, और इसमें एक साबुन जो है पियर्स है और चालमोगरा का तेल, और मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कुष्ठ रोग संबंधी जानकारी चाहिए और कुष्ठ रोग हो गया है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम पता लिख करके और समस्या के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग के कारण आपका फोड़े पूरे शरीर में फोड़े आ सकते हैं जो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है, और ये घाव भी हाथ पांव के उंगली में घाव बना लेते हैं, और यदि आप चलते हैं तो पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आता है। मेमोरी आपका काफ़ी लॉस हो गया रहता है, जिससे आम मरीज को तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से सोचिएगा तो आप देखिएगा कि मेमोरी आपका काफ़ी लॉस हो गया है। वैवाहिक जीवन से असंतुष्टि हो सकती है, यानी यौन क्षमता, सेक्स पावर में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगा। कई लोगों का कहना है कि यौन संबंध बनाने की वजह से क्या यह बीमारी एक दूसरे में जा सकता है। तो आपको जानकारी मैं दे दूं कि यह बीमारी STD के कारण, STD रोग
अंतर्गत नहीं आता है, माने STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संबंध बनाने के चलते यह बीमारी एक दूसरे में नहीं फैलता है। साथ में बैठने से रहने से भी बीमारी नहीं फैलता है। और इसका कई लोगों का कहना है कि साथ में रहने से तो ऐसा कुछ नहीं है, खांसने और छींकने से यह बीमारी काफ़ी फैलता है। यदि कोई मरीज खांसता छींकता है तो उसको मुंह पर रुमाल का प्रयोग करनी चाहिए। रुमाल का प्रयोग करेंगे तो आपको किसी भी तरह का इस इन्फेक्शन फैलने का खतरा नहीं रहता है। और हेल्दी खाना तो आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हेल्दी भोजन ले, साफ सफाई रखें, पर्याप्त मात्रा में आप नींद ले, आराम करें, और जिस भाग में सुन्न है चाहे आपका हाथ, उससे आप काम न लें। यदि पैर के अंगूठे में यदि सुन्न हो गया है तो वहाँ पर घाव बनने का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि पूरा शरीर का वजन आपके पैर पर, अंगूठे पर ही ज़्यादातर पड़ता है। इसमें आपको हमेशा ये जो केस है आपका, कहीं पर भी जो केस है आपका, जहाँ पर यदि सुनबहरी हो गया है, सुन्न हो गया है, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, केस सारा झड़ जाता है। कुष्ठ रोग के कारण आपका धीरे धीरे हाथ पाँव का उंगली जो है सिकुड़ने लगता है। ऐसे पहले थोड़ा थोड़ा पतला पड़ने लगेगा, हाथ पैर पतला पड़ने लगता है, और उसी समय आपको ध्यान देनी चाहिए। ये प्लेटलेट्स को भी घटा देता है, कई दिनों तक खांसी रह सकता है, यानी आपको खांसी रहेगा, सर्दी भी जुकाम रह सकता है, और ज़्यादा दिन अगर रह जाए और इलाज न कराएं तो पेट का आपको खाने का मन नहीं लगेगा, खाने में भूख की भी धीरे धीरे कमी हो जाती है, भूख की कमी धीरे धीरे बहुत हो जाती है इसमें। और त्वचा का रंग जो कलर है एकदम लगेगा कि बुढ़े जैसा, बहुत जल्दी तेज़ी से आपको बुढ़ा कर रहा है, और आपको भारी कमजोरी, वीकनेस लगता है, और धूप आपको कड़ा जो धूप है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और झुनझुनी, इसमें झुनझुनी बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा भी आपको कहीं लग जाए चोट तो आपको बिजली की तरह झटका लगने लगता है। इसके जांच के लिए आप स्किन स्मीयर टेस्ट लोग कराते हैं, 4 जगह से चमड़ा काट करके खून निकाल कर होता है। एलिसा फॉर लेप्रोसी भी होता है, और सबसे आसान घर बैठे, 1 रुपया भी जो खर्च नहीं होता है, घर बैठे 1 रुपया भी जो खर्च नहीं करेंगे आप, तभी भी आपका लेप्रोसी का जांच हो जाएगा। कलम तो 5 रुपया का कहीं पर भी मिल जाता है। ऐसा कलम, नुकीला चीज़ कोई भी लीजिए, और जहाँ पर रंग बदल गया है, चमड़ा मोटा हो गया है, वहाँ पर कलम हलाइए, पिन हलाइए, चिट्ठी काटिए, अल्पिन हलाइए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यही लक्षण है। यदि आँख का रोशनी कम हो रहा है तब पपीते का आपका सेवन करनी चाहिए। MDT के दवा के कारण यदि आँख का रोशनी धीरे धीरे कम हो रहा है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो आँख का भी आप ध्यान रखें। और कई लोगों का तो पलक गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं, कई लोगों का मुंह भी बहुत कम खुलने लगता है। यदि आपको लेप्रोसी का शिकायत हो जाए तो मुंह भी टेढ़ा हो जाता है, नाक भी टेढ़ा हो जाएगा, और चमड़ा मोटा दिखाई दे, और लाल चमड़ा हो या काला, ये ऐसे ही शुरू होता है। इसको मोटा चमड़ा वाला बीमारी भी आप कह सकते हैं, और ख़ास करके सुन्न है। इस बीमारी में खुजली नहीं होता है, खुजली यदि है आपको तो कुष्ठ रोग नहीं है। ये पुराना बीमारी पड़ने पर आपको बुखार आ सकता है, और बुखार के कारण आपका जान भी जा सकता है। तो बुखार और एलर्जी, यदि लाल लाल चकते दाने हैं आपको तो उसका भी उपचार होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अगर ज़्यादा दिन बुखार कुष्ठ रोग में रहे या अन्य कोई बीमारी के साथ रहे, बहुत ही खतरनाक है। बुखार जैसा मन शरीर को तोड़ देता है, हिम्मत को तोड़ देता है, शरीर को काफ़ी कमज़ोर कर देता है, और आप धीरे धीरे आपका शरीर काम करने का क्षमता जो है खोने लगते हैं,
और कई बीमारियों से आपका शरीर घिर जाता है। तो यदि बुखार आपको हमेशा लग रहा है किसी भी बीमारी के कारण, या कुष्ठ रोग हो या अन्य बीमारी में, तो आपको ज़रूर सावधान होनी चाहिए। बुखार के कारण कई लोगों का जान भी चला गया है। समय रहते बुखार को ज़रूर कंट्रोल किया जाना चाहिए, और शारीरिक कमजोरी थकान है तो आपको ज़रूर कंट्रोल करनी चाहिए। और इसमें करू तेल मस्टर्ड ऑयल जो है नहाने से पहले शुद्ध जो आँख के सामने पेराई किया गया रहता है वैसा आपको मिल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। तो कुष्ठ रोग में यदि कोई भी आपको परेशानी है तो आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर जो है 9801757533 यानी 980-1757-533 पर राय ले सकते हैं। लेप्रोसी के मरीज का थोड़ा माइंड इसमें जो वीक हो जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनके लिए एक नंबर हम फिर से बहुत धीरे धीरे लिखवा देते हैं ताकि आप नोट कर सके। नोट कीजिए 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप संपर्क कर लीजिए। और इसमें किसी भी तरह का आपको सलाह लेनी है, ज़्यादातर कई लोगों का सवाल रहता है कि लेप्रोसी के मरीज के साथ यौन संबंध बनाने से लेप्रोसी तो होगा नहीं। लेप्रोसी तो नहीं होगा, लेकिन इसमें यौन संबंध बनाना मना रहता है। इसमें आपको टीबी और इसमें दोनों में मना रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब तक बीमारी ठीक ना हो तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करनी चाहिए। कई मरीज जो होम्योपैथिक से ठीक हो चुके हैं उनका चेहरा हम तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन नंबर हम जरूर उपलब्ध करा देते हैं। कोई भी मरीज अपना नहीं चाहते हैं कि नाम उनका कोई जाने, उनका पता उजागर हो, परिचय कोई उनका जाने, तो उनकी अनुमति मिलने के बाद ही हम कोई लाइव करते हैं या आपका उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो इसमें आपको इसके थोड़ा सा आप कष्ट को समझेंगे कि कोई मरीज नहीं चाहता है कि शेयर करें, नहीं तो अभी तो कई मरीज ठीक हुए हैं, वीडियो भी आया हुआ है, लेकिन हम आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप टेलीफोन नंबर उपलब्ध करवा देंगे जिनको फेथ नहीं होता है कि लेप्रोसी 100% ठीक होता है, ऐसे मरीजों के लिए। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।